देखने वाले हर किसी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह होते ही जम्मू कश्मीर के जितने भी शिव मंदिर हैं एक मंत्र से गूंज उठे और हर मंदिर में ओम नमः शिवाय के मंत्र जो है वो गूंजने लगे। और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के सबसे प्रसिद्ध मंदिर आप शंभू मंदिर में, और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है और जल अभिषेक करने के लिए लोग आप शंभू मंदिर में पहुँच रहे हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बने रहे। और जितने भी शिव भक्त हैं उन्हें आज के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आज के दिन ही कहते हैं कि शिव का विवाह हुआ था। और कल की अगर बात करें तो जम्मू की सड़कों पर शिव विवाह की झांकियाँ निकाली गई और ये झांकी जो है जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वर मंदिर से ये शिव विवाह निकाला गया। उसके बाद जम्मू की अलग अलग सड़कों पर झांकियाँ निकाली गई जिसे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए और अलग अलग तरीके की झांकियाँ जम्मू की सड़कों पर निकाली गई। और आज जम्मू के हर एक मंदिर में, हर एक शिव मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है और शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं। तो आप शंभू में किस तरह से लोग शिवरात्रि को मना रहे हैं ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है और इस मंदिर की भव्यता के बारे में भी जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज शिवरात्रि है और आप शिव भक्त हैं, किस तरह से आप इस त्यौहार को मना रहे हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक जयकारा हर हर महादेव। तो आपको भी और जितने दर्शक देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार है हम हिंदुओं के लिए खासकर जो है बहुत उत्साह लेकर आता है, ठीक है ना। वो साल में जो एक दिन है ये बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। आपके भी अंदर भी उत्साह है, हमारे अंदर भी उत्साह है। आप यहाँ जयकारे सुन रहे हैं, अलग ही वातावरण है इस मंदिर का, ठीक है ना। और हमारे धर्म से अलग लोग भी जो हैं हमारे भगवान शिव को मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है ना। हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके जो है शिव जी का देवस्थान रहा है स्टार्टिंग से ही। अभी आपने रिसेंटली कुछ खबरें भी सुनी हैं जिसमें रियासी में एक गुफा पाई गई है, उसके बाद चिनैनी में भी एक गुफा पाई गई है। तो जो ये मंदिर है, ये मंदिर की महानता कुछ ऐसी है कि ये बंदा सेल्फ एक्सपीरियंस करता है। जो बंदा एक बार यहाँ आ जाता है उसका दिल यहीं रह जाता है। जो शिवलिंग है, जो ये शिवलिंग है, मैं आपको बता दूँ कि ये शिवलिंग काफ़ी पुराना है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये 100 साल तक करीब पुराना है। तो इसके पीछे भी एक प्राचीन महानता है, बहुत स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। जिसके ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं सामने, जो आपने अभी दर्शकों को दिखाया, ये भगवान शिव का स्वयं रूप है। आप शंभू है। शिव जी ने स्वयं अपने दर्शन यहाँ पर कई लोगों को एक बार नहीं कई बार दिए। जैसे कि ये सारा इलाका जो था ये जंगल होता था, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। फिर एक दिन एक गुज्जर जो होता है एक बकरी चराने वाला, वो अपनी गायें चराने के लिए जंगलों में आ गया। तो उसके पास एक गाय होती थी जो कि अपने घर पे दूध नहीं देती थी। उसने काफ़ी दिन तक देखा वो गाय ने दूध नहीं दिया। जब वो जंगल में आती थी तो ये जो शिवलिंग देख रहे हैं इसके ऊपर, ये एक पत्थर होता था उस ज़माने में, इसके ऊपर दूध देती थी। तो एक दिन उस गुज्जर ने ये चीज़ देख ली। जब उसने ये चीज़ देखी तो उसने सोचा कि इसके अंदर कोई बुरी शक्तियाँ हैं। उसने इस शिवलिंग को, पवित्र शिवलिंग को प्रहार करने की कोशिश की कुल्हाड़ी से, जिसकी वजह से इस शिवलिंग के अंदर से क्या निकला? खून निकला। ऐसा हमने सुना है, जो हमने सुना है उसके आधार पर मैं आपको जो बता रहा हूँ। उसके बाद जो जम्मू के महाराजा थे उन्होंने सोचा कि ये जो है शिव जी का वास है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो शिवलिंग है इसे हम जम्मू जो शहर है, जम्मू सिटी के अंदर स्थापित किया जाए। तो उन्होंने इस मंदिर की खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी, शुरू करवा दी। तो जब एक दिन खुदाई करके जाते थे, जब दूसरे दिन आते थे तो जितना खुदाई की होती थी वो वापस उतनी की उतनी ही होती थी, कोई चेंज नहीं होता था। जिसकी वजह से एक दिन जम्मू के जो महाराजा थे उस टाइम पे, उनके सपने में स्वयं शिव जी आए और उन्होंने ये कहा कि मेरा जो डेरा है वो जंगलों में ही होता है, मुझे शहर में लाने की कोशिश ना करो। तब से ये मंदिर यहाँ पर बना और जम्मू के महाराजा ने ये मंदिर बनाया। और आज भी आप देख रहे हैं कि भक्तों की कितनी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं, बाहर के शहरों से भी लोग यहाँ पर आके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल,
आपने इस मंदिर की भव्यता के बारे में जाना, कितना ऐतिहासिक ये शिवलिंग है। शिवलिंग के भी दर्शन आपको ज़रूर करवाएंगे। और जिस तरह से कोरोना वायरस अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, जिसके चलते लोग मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे, और उनके लिए हम उन्हें घर बैठे ही शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे। और जो आप शंभू मंदिर नहीं पहुंच पाए उनके लिए ये दर्शन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये वो ऐतिहासिक शिवलिंग है जिसे आप शंभू के नाम से जाना जाता है। और ये शिवलिंग की अगर मैं बात करूं, इससे आप शंभू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए हैं और कई लोगों को दर्शन जो है वो इसके हो चुके हैं। तो ये इस मंदिर की भव्यता है। लाखों लोग इस मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। और आज शिवरात्रि का पावन पर्व है जिसे पूरी दुनिया में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे और इस मंदिर की भव्यता के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक इस मंदिर की जानकारी मिल सके। दिन जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शिव जी की तो बहुत ही बड़ी महिमा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो खासकर शिवरात्रि है इसके लिए जो है श्रद्धालुओं का देखते ही उत्साह बनता है। और आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में जो है भक्त जो हैं रात के 12 बजे से ही दर्शन यहाँ पर चालू हो चुका है। 12 बजे से लोगों की कतारें लग चुकी थी, लोग दर्शन कर रहे हैं और भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और प्रसाद वगैरह लंगर वगैरह ग्रहण करके अपने घरों को जा रहे हैं। जो पुजारी जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और इस मंदिर की भव्यता के बारे में जानेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मंदिर का नाम आप शंभू किस तरह से पड़ा और कितनी भव्यता है इस मंदिर की? कि आप शंभू नाम तो इसलिए पड़ा कि ये नेचुरल शिवलिंग है, कहीं से लाके स्थापना किया हुआ है। जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं वैसे ही यही है, ये भी ज्योतिर्लिंग ही है। भगवान जी यहाँ प्रकट हुए हैं तो तभी से इनका नाम स्वयंभू, आप शंभू मतलब स्वयंभू, तो वही चीज़ है इसलिए इनका नाम आप शंभू है। इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास तो कथा अगर सुननी हो तो ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम की बात है कि ये बड़ा भारी जंगल था। तो यहाँ नीचे ग्वाले रहते थे, वो अपने गाय भैंस जंगल में घास चरने के लिए छोड़ देते थे। उसमें से एक भूरे रंग की भैंस जो थी वो शिवलिंग पर खड़ी होती थी, उसका दूध चलना शुरू हो जाता था। वो घर में दूध नहीं देती थी, तो उसके दूध दिल में बहम हो गया कि कोई आदमी इसका जंगल दूध निकाल लेता है। तो उसने भैंस का पीछा करना शुरू कर दिया। तब एक दिन वो समय आया तो भैंस यहाँ के खड़ी हो गई शिवलिंग पर और दूध चलना शुरू हो गया। अब वो ग्वाला देखता है कि जहाँ दूध पड़ रहा है पत्थर पर वहीं ख़त्म हो रहा है। अगर तो पत्थर हो तो दूध साइडों को बहना चाहिए। इसका मतलब ये पत्थर रही है, ये कोई जिन्न भूत है जिसने मेरी तरफ देखकर पत्थर का रूप बना लिया। मगर आज इसको देख के छोड़ो, वो चीज़ क्या है। उसने भैंस को पीछे किया और इनको पत्थर से तोड़ने लगा। जब पत्थर से कोई बात न बनी तो उसे गुस्सा, उसने कुल्हाड़ी मारी। तो वहीं कुल्हाड़ी मारते जो खंडित हो गए, खून निकलना शुरू हो गया। तो इधर ही अंधा हो गया, उधर उसका मकान वगैरह जल गया। जैसे तैसे घर पहुंचा, घर जाके उसने सारी कथा सुनाई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे उनका सारा खानदान खत्म हो गया। उनको वहम हो गया कि जिन भूत का साया पड़ गया, भगवान जी को माया क्यों नहीं समझा, तो वो फांडे शांडे के चक्रों में पड़ गए। जब खानदान खत्म हो गया तो सारा काफ़ी चर्चा होगी कि ऐसे ऐसे वहाँ भगवान जी प्रकट हुए हैं। तो ये बात महाराज प्रताप सिंह तक पहुँच गई। उन्होंने सोचा चलो हम भी देख के आते हैं। जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा ये तो भगवान शंकर का रूप है, मगर यहाँ जंगल है, जंगल में कौन इनकी पूजा करेगा, क्यों नहीं हम यहाँ से इनको निकालें और जम्मू ले जाते हैं, बब्बर मंदिर बनाएंगे, उनकी पूजा पाठ होगी। तो ये सोच ही रहे थे कि एक दिन को सपने में दर्शन हुए भगवान जी के। भगवान जी कहते हैं राजा ने मंदिर शंकर राजे महाराजों को अच्छे लगते हैं, मैं तो यह जंगल का वासी हूँ, जंगल में ही रहूँगा, मेरी पूजा इसी स्थान पर होगी, इसी रूप में होगी। ये इनकी छोटी सी कहानी है। तब से यात्रा चलती आ रही है, लोग आ रहे हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का ये नहीं कि मैं पुजारी हूँ, कोई आदमी खाली नहीं करता, जो भी आया झोली भर के ही जाता है। और जो एक बार आता है वो बार बार आने को मन करता है। आज आप देख लीजिए, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे आप पैदल नहीं जा सकते, इतनी यात्रा है। 50 से ज़्यादा भंडारे लगे हैं, फ्री, कोई पैसे वाला नहीं है। स्टॉल लगे हैं, कोई चीज़ की, हालांकि कोविड की वजह से कुछ थोड़ा बहुत हमारी तैयारी में रह गई, मीटिंग शीटिंग लेट हुई, तो फिर भी बहुत है, जितना भगवान जी को चाहिए इतना हो गया।
तो चल रहा है। तो भक्तों से भी हमारी यही प्रार्थना है कि अभी जो कोरोना चल रहा है इसे बच के रहें, मास्क पहनें, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, बिना वजह घर से ना निकलें। आने वाला समय थोड़ा क्रूशियल है, ठीक है ना। यही बिल्कुल शुक्रिया। ने इस मंदिर की भव्यता के बारे में जाना। एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर का नाम आप शंभू पड़ा है क्योंकि भगवान शिव ने लोगों को यहाँ पर दर्शन दिए हैं और जो शिवलिंग है ये खुद प्रकट हुआ है। और जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग जम्मू कश्मीर में आप शंभू के दर्शन करने पहुँचते हैं। और अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार आप शंभू मंदिर में ज़रूर पहुँचें। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ।